हेलो दोस्तों। देखो आप सभी, आज 29 सितंबर है और ये करंट अफेयर्स है आज का। मतलब ऑलमोस्ट जो भी करंट अफेयर्स में आएगा मैं आपको डेली कराते जाऊँगा, डेली बेसिस पे। आज देखो आज का कोट्स क्या है। आज ये है कि आप जितना अधिक पढ़ोगे ना उतना ही अधिक चीज़ें आप जानेंगे। जितना अधिक आप जानेंगे उतना अधिक आप सफलता प्राप्त होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आप सही दिशा में पढ़ाई कर रहे हो और आपको पूरा प्रॉपर पता है कि यार कैसे पढ़ना है, क्या करना है, आप 6 महीने मतलब मैक्सिमम अगर अपने आप को दे दिए ना तो आप पूरी तरीके से एकदम प्रिपेयर्ड हो किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स हो। तो ये आपको करना पड़ेगा। मतलब धीरे धीरे आपको आदत बनानी पड़ेगी और धीरे धीरे आदत बनाओगे ना तो वो चीज़ें आ जाएंगी। अगर आप पढ़ोगे तो चीज़ों के बारे में आप जानोगे, उसके बारे में आपकी सोच बहुत अच्छी होगी, आप एनालिटिकल तरीके से चलोगे उस पर जो है। तो ये है कि जितना अधिक आप पढ़ेंगे उतना अधिक आप जानेंगे और जितना अधिक आप जानेंगे उतनी अधिक आप सफल इंसान भी हो जाएंगे। तो कहने का सेंस ये है। देखो आज 29 सितंबर है और आज का ये करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स लाइक डेली बेसिस से मैं कराऊंगा आप लोगों को। तो ये है कि आज जो मतलब अटॉर्नी जनरल है, नए अटॉर्नी जनरल बने हैं और उनका नाम है आर वेंकटरमानी। इसके पहले जो देखो वेणुगोपाल थे और अभी जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम क्या है, आर वेंकटरमानी। ठीक है ना। और ये जो आपका अटॉर्नी जनरल का मतलब होता है भारत का महान न्यायाधीश, जो मतलब इंडिया का सर्वोच्च कह सकते हो कानून अधिकारी है ना, उसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। और ये संविधान के आर्टिकल 76 में आता है। संविधान में हमारा इसका प्रॉपर उल्लेख किया गया है। लाइक आर्टिकल 76 में बताया गया है कि हाँ भारत का एक सर्वोच्च कानून अधिकारी होगा। और जो सर्वोच्च कानून अधिकारी है अटॉर्नी जनरल, जिसको महान न्यायाधीश कहते हैं, इसमें क्या है कि आपका जो इनके विशेषाधिकार प्राप्त हुए हैं ना वो संविधान के आर्टिकल 105 में प्राप्त किए गए हैं। तो आप इसको याद कर सकते हो कि यार आर्टिकल 76 है और इसके जो विशेषाधिकार हैं, इसके जो कार्य हैं वो 105 में बताए गए हैं। ठीक है। और दूसरा देखो क्या है कि संघाई सहयोग सम्मेलन जो हो रहा है, एस सी ओ का जो आयोजन किया जा रहा है, ये उज्बेकिस्तान के समरकंद, मतलब जो उज्बेकिस्तान का एक शहर है समरकंद, वहाँ पे किया जा रहा है। और मतलब उज्बेकिस्तान देखो एक पूरी तरीके से लैंडलॉक कंट्री है। और जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है वो ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद हो गई। इसकी करेंसी क्या है, उज्बेक सोम। और ये लैंड लॉक कंट्रीज है और ये 5 देशों से घिरा हुआ है। उस 5 देशों में देखो कौन कौन से, ये सब आप लोग याद कर लो। पहला देखो कजाकिस्तान है, दूसरा किर्गिस्तान है, उसके बाद जो है तीसरा आपका तजाकिस्तान है, फिर उसके बाद अफगानिस्तान है, फिर उसके बाद क्या है, तुर्कमेनिस्तान। तो ये देखो इसको आप तैयार कर लो। और ये है। और देखो जो एस है ना, एस मतलब जो सदस्य देश हैं उसमें देखो पहले तो एक रसिया है, उसके बाद चाइना है, उसमें किर्गिज जो है रिपब्लिक, उसके बाद जो है कजाकिस्तान है, फिर तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इंडिया है, पाकिस्तान है। ठीक है ना। उसका जो ऑब्जर्वर कंट्रीज है उसमें अफगानिस्तान है, देखो उसके बाद बेलारूस है, ईरान है, फिर मंगोलिया है। और ये देखो ये आप पूरी तरीके से याद कर लोगे। मतलब इसमें क्या याद करने वाली चीज़ें हैं कि हाँ ये सी का जो आयोजन हो रहा है कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है आपका उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद। और उसका जो करेंसी क्या है, मतलब उसकी मुद्रा क्या है, उसकी मुद्रा का नाम है उज्बेक सोम। ठीक है ना। और ये 5 देशों से घिरा हुआ है, लैंड ऑफ कंट्री 5 देशों से घिरा हुआ है। उसके बाद देखो 28 सितंबर, मतलब जो है भारतीय सेना द्वारा जो आपका एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था 2016 में, तो उसकी जो छठी वर्षगांठ है कल जो है 28 सितंबर के दिन मनाई गई थी इसकी छठी वर्षगांठ। ठीक है ना। जो बीता हुआ कल है 28 सितंबर को। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत है कि मतलब सर्जिकल स्ट्राइक की जो है मतलब छठी वर्षगांठ मनाई जा रही है 28 सितंबर को। ठीक है ना। और देखो डीआरडीओ है, मतलब डीआरडीओ जो डिफेंस रिसर्च जो है ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो है भेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परीक्षण जो है उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। देखो डीआरडीओ जो नहीं है, डीआरडीओ का मतलब है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और उसमें क्या है कि इसके जो अभी जो चेयरपर्सन है जी संजीव रेड्डी है। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली। ठीक है। इतना चीज़ें आपको याद करने वाली। पहले क्या चीज़ें याद करने वाली है, जो डीआरडीओ ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल जो लॉन्च किया, ये कहाँ से लॉन्च किया, उड़ीसा के चांदीपुर से। ठीक है ना। और ये एकीकृत परीक्षण से किया गया है। और जो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी लाइक 1958 में हुई थी। उसके बाद डीआरडीओ का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, तो आप लोग बताओगे न्यू दिल्ली। उसके बाद जो है इसके चेयरपर्सन कौन है, जी संजीव रेड्डी। ठीक है। और देखो हाल ही में मंगल ग्रह की जो नई तस्वीर है, मतलब नई तस्वीर से ये पता चला है कि यार वहाँ पे अरबों साल पहले जो है भीषण बाढ़ आने के सबूत मिले हैं। और इसका खुलासा जो है ना लाल ग्रह पर जो चीन है, चीन के जो चीन ने अपना जुरोंग रोवर की भेजा है, उसकी मदद से ये पता लगाया कि यार वहाँ पे अरबों सालों पहले जो है भीषण आग, मतलब भीषण बाढ़ जो है आने के सबूत मिले हैं। ठीक है ना। और देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स इन
उड़ीसा का ऑर्डर किया है। इसके साथ ही यह मतलब एक तरह से कह सकते हो कि जो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स इन उड़ीसा का ऑर्डर जो है नवीन पटनायक ने किया था। और यह करने वाला देश का पहला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ पे है? भुवनेश्वर, ठीक है ना। और देखो सिक्किम में, जो उत्तरी सिक्किम है वहाँ पे जो आपका जो बर्फ़ पिघल के गिरते हैं या फिर जो हिमस्खलन जो निगरानी रडार है वो स्थापित किया गया है। ये मतलब पहला, भारत का पहला तरह का निगरानी रडार है, ठीक है ना। और एक आप लोग को स्टैटिक पोर्शन का एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जो कि मैं डेली कराऊंगा आप लोगों को। और जो देखो इसमें क्या है कि वर्नाकुलर ट्रेस एक्ट जो हुआ था वो 1878 में आया था, ठीक है। वर्नाकुलर ट्रेस एक्ट 1878 में आया था, और जो इसको लॉर्ड लिटन ने लाया था। बट वर्नाकुलर ट्रेस एक्ट जो है इसको समाप्त किसने किया था? इसने क्या किया था? इसने लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था, ठीक है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कह सकते हो कि जो देसी भाषा के समाचार पत्र है ना, उसको बैन करने के लिए ये प्रेस लाया गया था, क्योंकि उस समय बहुत तरह तरह के जो विद्रोह चल रहे थे। तो मतलब ब्रिटिश शासन को इस चीज़ से खतरा था। जो ब्रिटिश सरकार थी उसको ये था कि यार अगर सब कुछ जो लोग जान जाएंगे तो उनको एक डर बना हुआ था। इस वजह से उन्होंने क्या किया कि जो देसी भाषा के समाचार पत्र है ना उनको पूरी तरीके से बैन करने का प्लान कर दिया था। इसी वजह से जो है आपका 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। उसको लॉर्ड लिटन लाया था, बट उसको लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दिया था, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।